हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है। कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है वह फिर। लोकसभा और विधानसभा से बाहर अब सियासी बयान सीधे जमीन पर माहौल बना रहा है, और इसी माहौल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान पूरे देश में खूब चर्चा के केंद्र में बन गया है। यह बयान किसी साधारण राजनीतिक प्रतिक्रिया जैसा नहीं है, बल्कि सीधे कानून व्यवस्था और राष्ट्र की दिशा को लेकर के एक स्पष्ट संदेश दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा। दोस्तों, मंगलवार को बाराबंकी में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबरी ढांचा कयामत के दिन तक नहीं बनेगा। जो कानून तोड़ेगा वो सीधे जहन्नुम में जाएगा। हिंदुस्तान में कायदे में रहना सीखो, क्योंकि कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहोगे। आप एक बार फिर ये बयान सुन लीजिए। इन राम द्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे। इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है वह फिर। कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। एक सकारात्मक सोच के साथ भारत के विकास के लिए हर भारतीय का दायित्व होना चाहिए। हम सब भारतीय मिलकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए कार्य करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत हर भारतीय के लिए अभिष्ट होना चाहिए। हमारे जीवन का संकल्प होना चाहिए, हमारा देश वैभवशाली हो, हमारा देश विकसित हो। हर संत की साधना अपने देश के लिए होती है, अपने धर्म के लिए होती है, और धर्म भी देश के लिए समर्पित होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर के कार्य करते हैं, अलग नहीं हो सकते। एक शरीर है तो दूसरी उसकी आत्मा है। दोनों को अलग करके नहीं रखा जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है। और अगर आप अलग करने का प्रयास करेंगे तो ऐसे ही होता है जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर जैसे निस्तेज हो जाता है, ऐसे ही राष्ट्र के जीवन में भी ऐसे ही होता है। भारत और सनातन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को अलग करके नहीं रखा जा सकता है। और इसीलिए तो वर्तमान में आप देख रहे होंगे दुनिया भर से प्रहार हो रहे हैं सनातन धर्म पर, भारत और भारतीयता पर। अंदर और बाहर से होने वाले इन प्रहारों से हमें सजग होना होगा, सचेत रहना होगा। क्योंकि जिन लोगों को भारत की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है, जिनको भारत का विकास अच्छा नहीं लग रहा है, जिनको विकसित भारत की संकल्पना पसती नहीं है, वे लोग साजिश में लगे हुए हैं। कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, कुछ लोग साजिश का शिकार हो रहे हैं, और कुछ लोग उस साजिश
के लिए बिक करके कार्य कर रहे हैं, हमें इन तीनों प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान उस समय आ गया दोस्तों, जब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडागा इलाके में बाबरी मस्जिद के नाम से जुड़ा विवाद राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ। इस पूरे घटनाक्रम को समझना जरूरी है, क्योंकि योगी का संदेश जो है वो बेहद सीधा और इसी संदर्भ में था कि कानून और व्यवस्था की बात दिखाई दे। दरअसल बेलडागा में कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर से जुड़ी एक पहल के बाद विवाद जो है वो खड़ा हो गया। हम आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चले तो हम आपको बताएं कि नवंबर 2024 में उन्होंने अयोध्या के बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक छोटी प्रतिकृति बनाने की बात कह डाली। बाबरी नाम के इस्तेमाल को लेकर के राजनीतिक प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई। बाद में 6 दिसंबर 2025 यानी हाल ही में कथित तौर पर मस्जिद की आधारशिला रखने का कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो गए। कई वीडियोस भी वायरल हो रहे थे जिसमें लोग ईंटें पत्थर अपने सर पर लाद करके जा रहे थे। हालांकि इससे पहले ही पार्टी ने हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया था, जिससे ये साफ संकेत मिल गया कि दल आधिकारिक रूप से इस पहल से दूरी बना रहा है। इसी मुद्दे पर भाजपा नेताओं की ओर से भी खूब तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई और राजनीतिक माहौल जो है वो उस समय गर्मा गया था। कुछ हिंदू संगठनों ने इसका विरोध भी जम करके किया और विरोध प्रदर्शन की घोषणाएं भी की। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर हालात जो है वो नियंत्रित में रखने के लिए कोशिश भी किया गया। पूरे घटनाक्रम ने बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बाबरी नाम को बहस के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया, जिसमें ऐसा माहौल हो गया कि योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी की सभा में स्पष्ट शब्दों में यह कह डाला कि बाबरी ढांचा कयामत के दिनों तक नहीं बनेगा। जो कानून तोड़ेगा वो सीधे जहन्नुम में जाएगा। हिंदुस्तान में कायदे में रहना सीखो, क्योंकि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। योगी ने किसी राज्य या किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया इसमें, लेकिन उनका जो संकेत था वो साफ था और मुझे लगता है कि लोग समझ भी रहे। देश में किसी भी तरह की ऐतिहासिक या भावनात्मक मुद्दे को लेकर के कानून से ऊपर जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कयामत के दिन की बात कर समाज को भटकाने की कोशिश करने वाले लोग समय के साथ खुद खत्म हो जाएंगे, जबकि भारत को आगे बढ़ना है, संविधान और कानून के रास्ते पर चलना है। सीएम योगी ने यह भी दोहराया दोस्तों कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे का जो संकल्प था वो कानून के दायरे में ही पूरा किया गया। उन्होंने भगवान राम को सामाजिक एकता का प्रतीक बताते हुए कहा कि राम सबके हैं, लेकिन अवसरवाद के लिए राम का इस्तेमाल करने वालों को जनता पहचानती है। उनका स्पष्ट संदेश था कि आस्था का सम्मान हो सकता है, लेकिन व्यवस्था और विकास का आधार अनुशासन ही होगा। योगी ने 2017 से पहले और बाद की कानून व्यवस्था की तुलना करते हुए कहा कि पहले अराजकता और कब्जों की शिकायतें आम थी, लेकिन अब शासन की प्राथमिकता सुरक्षा स्थिरता है। उनके अनुसार देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में बढ़ना है और इसके लिए जरूरी है कि भावनाओं से ऊपर उठ करके कानून का पालन किया जाए। कुल मिला करके दोस्तों, बंगाल में उठे बाबरी नाम के विवाद के बीच योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान है वो केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक बेहद सीधा और बेहद स्पष्ट संदेश है कि भारत में कोई भी मुद्दा समाधान का रास्ता कानून और संविधान से होकर के जाएगा, ना कि जबरदस्ती से। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राम ग्रुप ऑफ कंपनीज, को स्पॉन्सर्ड बाय नेचर हाउस एंड भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची।